जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी श्राद्ध में कौओं को क्यों खिलाते हैं भोजन, क्या है इसका महत्व, श्राद्ध कैसे करें। ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ साथ पशु पक्षियों का बड़ा ही महत्व माना गया है। जिस तरह गौ माता के रूप में पूजी जाती हैं, उसी प्रकार कौवे के पूजने का भी अपना महत्व माना गया है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध का एक अंश कौवे को भी दिया जाता है। पुराणों में कौवे को लेकर ऐसा कहा गया है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक है, एवं पितरों का आश्रम स्थल है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष के दिनों में कौवे आपके दिए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो समझ लें कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। इसके विपरीत यदि कौवा भोजन करने नहीं आए तो यह मान जाना चाहिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। श्राद्ध में कौवे का महत्व क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मर कर सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेता है और उसको खाना खिलाने से वह भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण यह है कि पुराणों में कौवों को देवपुत्र माना गया है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग का है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे के रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान रावण ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी तब श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि उसे यानी कौवे को अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। कैसे करते हैं श्राद्ध, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध को पूरे विधि विधान और समर्पण के साथ करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध करने वाले दिन आप घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र पर अपने पितरों की तस्वीर रखकर तेल का दीपक जलाकर तिल मिले जल में तर्पण दें। कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों को पूरे आदर और श्रद्धा के साथ भोजन कराएं। उन्हें भोजन कराने तक स्वयं व्रत रखें। इस दिन तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र व दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और साथ ही अपने पितरों से गलती की क्षमा याचना करें। इस तरह विधि विधान से पूजन करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, पितृदेव आपके प्रसन्न रहें आपसे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।